दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के स्कॉटलैंड के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं मेघालय के नक्शे और उसके भूगोल के बारे में। दोस्तों मेघालय घाटियों से, ऊंची नीची जमीनों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, पठारों से भरा हुआ एक राज्य है। आप कह सकते हो कि ये एक पर्वतीय राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल तकरीबन 22,720 वर्ग किलोमीटर है और भारत के बहुत छोटे राज्यों में से एक है ये। दोस्तों जब अंग्रेज़ भारत आए थे और उन्होंने मेघालय आके शिलोंग देखा था, स्पेशली शिलोंग जो है राजधानी है, उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ थी और खूबसूरत नज़ारे थे, घाटियाँ, घुमावदार पहाड़ियाँ, इनको देखकर उन्हें स्कॉटलैंड की याद आ गई और उन्होंने इसे भारत का स्कॉटलैंड ये नाम दे दिया था। मैं आपको बता दूं कि मेघालय का असली मतलब होता है मेघों का घर या फिर मेघों का आलय, जिसको बादलों का घर कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बारिश जो है, औसतन बारिश पूरी दुनिया में, वो मेघालय में ही होती है। अगर आप इतिहास की बात करोगे तो मेघालय पहले असम का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में यानी 21 जनवरी 1972 को जो असम का खासी, गारो और जैंतिया पर्वतीय ज़िले थे, ये जितने भी 3 ज़िले हैं, खासी, गारो और जैंतिया, इनको काट कर एक अलग से राज्य बनाया गया, अलग से राज्य का दर्जा दिया गया, जिसे मेघालय कहा गया था। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है आज की तारीख में वो अंग्रेज़ी है, लेकिन यहाँ पे अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि खासी, गारो, प्रार, हजोंग और बांग्ला जैसी भाषाएं भी यहाँ पे बोली जाती हैं। वैसे तो यहाँ पे हिंदी बोलने और समझने वाले भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेनली वो आपको राजधानी में मिलेंगे, यानी कि शिलोंग के अंदर मिलेंगे। अगर मेघालय की सीमा की बात की जाए तो सिर्फ एक भारतीय राज्य है जो इससे लगता है और वो है असम। अगर आप उत्तर का और पूर्व का हिस्सा देखोगे तो सिर्फ आपको असम नजर आएगा। वहीं अगर आप पश्चिम और दक्षिण का हिस्सा देखोगे तो वहाँ आपको बांग्लादेश नजर आएगा। तो एक राज्य और एक देश, इस हिसाब से ये भी देखने को मिलता है कि ये एक लैंड लॉक राज्य है, मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ का जो व्यापार है वो उद्योगों के माध्यम से होता है। अगर आप मेघालय के ज़िलों की बात करोगे तो उसे याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एक पर्वतीय राज्य है तो यहाँ पे पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं। मेनली यहाँ पे 3 पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं। एक है गारो पहाड़ी श्रृंखला, एक है खासी पहाड़ी श्रृंखला और एक है जैंतिया पहाड़ी श्रृंखला। जो गारो पहाड़ी श्रृंखला है वो पश्चिम में मौजूद है, खासी जो है वो मध्य में है और जैंतिया जो है वो आपको पूर्व में मिल जाएगी। इन 3 पर्वत श्रृंखलाओं में ही टोटल 11 जिले बने हुए हैं। अब कैसे बने हुए हैं? 5 जिले तो आपको गारो पहाड़ियों के अंदर मिल जाएंगे, 3 जिले आपको मिलेंगे खासी पहाड़ के अंदर और 2 जिले आपको मिलेंगे जैंतिया पहाड़ों के अंदर, और एक जिला बिल्कुल अलग है जिसको रेबोई जिला कहते हैं। अभी बताता हूं मैं आपको। अगर आप गारो पहाड़ियों को देखोगे तो यहाँ पे पूर्व में पूर्व गारो, पश्चिम में पश्चिम गारो, उत्तर में उत्तर गारो और दक्षिण में दक्षिण गारो, और यहाँ पे कोने में देखोगे तो दक्षिणी पश्चिमी गारो। बताओ याद करने में कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ दिशाओं के नाम याद रखने हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी, कोई दिक्कत नहीं है। खासी में आओगे, मध्य में आओगे तो पूर्वी खासी पहाड़ियाँ मिलेंगी, पश्चिमी खासी पहाड़ियाँ मिलेंगी और दक्षिण पश्चिमी खासी पहाड़ियाँ मिलेंगी। ये सब यहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से बटा हुआ है, मतलब यहाँ के आदिवासियों के हिसाब से बटा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पूर्व, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम याद रखना है। जैंतिया पहाड़ियों में तो सिर्फ एक पूर्वी जैंतिया है और एक पश्चिमी जैंतिया है, और आखिर में ये वाला हिस्सा जो बनता है उसको आप लोग कहते हो रेबोई जिला। तो टोटल 11 जिले हो जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ रेबोई का नाम याद रखना है, बाकी तो सब दिशाओं के नाम हैं। अब देखो, इन पहाड़ियों की, इन पर्वत श्रृंखलाओं की अपनी अपनी खासियतें भी हैं। जैसे कि अगर आप गारो पहाड़ियों की बात करोगे तो ये पश्चिमी भाग में स्थित है और यहाँ पे गारो आदिवासी रहते हैं। गारो आदिवासियों की वजह से ही ये नाम पड़ा है गारो पहाड़ियाँ। एक नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इन गारो पहाड़ियों के अंदर ही स्थित है, इसको आपको याद रखना है, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप खासी पहाड़ियों की बात करोगे तो मध्य में स्थित है और दुनिया की जो अधिकतम बारिश है, अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वो यही मौजूद है, जैसे कि चेरापूंजी। चेरापूंजी का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा मौसीम राम नाम की एक जगह है, वो बिल्कुल पास में है इसके। दुनिया की जो औसतन सबसे ज़्यादा बरसात है वो मौसीम राम के अंदर ही होती है और स्पेशली चेरापूंजी के अंदर होती है, तो इसलिए ये खासी पहाड़ियाँ मशहूर है। अगर जैंतिया पहाड़ियों की बात करोगे तो जैंतिया आदिवासी यहाँ पे रहते हैं, इनके नाम से ये पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत झरने मिल जाएंगे, नदियाँ मिल जाएंगी, पूर्वी भाग में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। तो तीनों पहाड़ियाँ अपना अपना महत्व लिए हुए हैं। अगर प्रमुख नदियों की बात की जाए तो सबसे पहले आती है उम्बगोट नदी। उम्बगोट नदी जो है वो भारत की सबसे साफ नदी है। ये तस्वीरें आपने देखी होगी, पर्यटकों के लिए पूरा आकर्षण है।
अच्छी खासी अर्थव्यवस्था चलती है इस वजह से। एक है दिगारू नदी, जो कि गारो हिल्स के अंदर पाई जाती है, गारो पहाड़ियों के अंदर। ये सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कोपीली नदी, जो कि खासी पहाड़ियों के अंदर पाई जाती है और ये भी कृषि और सिंचाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दो नदियां आती हैं, एक है मिटडू नदी और एक है सोमेश्वरी नदी। इन दोनों से ही गांव वालों को पीने का साफ पानी मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 5 नदियां हैं, इनका नाम आप याद रख सकते हो, सवाल बन सकता है। बात करें प्रमुख खनिजों के बारे में, तो कोयला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है जो पूरे मेघालय में पाया जाता है। स्पेशली अगर आप बात करोगे गारो पहाड़ियों की, तो वहाँ पे तो बहुत सारे भंडार आपको मिल जाएंगे। डोलोमाइट भी वहाँ पाया जाता है, जो कि एक कार्बोनेट खनिज है। ये निर्माण उद्योग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चूना पत्थर पाया जाता है, जो सीमेंट उद्योग के लिए ज़रूरी है। और रेत पाई जाती है, जो निर्माण उद्योग के लिए ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसे खनिज हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था चलती है मेघालय। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ खनिज है, यहाँ पे कुछ फसलें भी पाई जाती हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे पानी बहुत बरसता है, और जहाँ पे पानी बरसता है वहाँ पे चावल, सोयाबीन, मक्का, दालें, टमाटर, बैंगन, अदरक जैसी फसलें उगती हैं। वहीं यहाँ पर काली मिर्च की फसल भी उगती है, जो कि एक नकदी फसल है। नकदी फसल वो होती है जिससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो चावल, मक्का, सोयाबीन, दालें, टमाटर, बैंगन, अदरक, काली मिर्च, इन सबको आपको याद रखना, ये प्रमुख फसलें हैं जो उगती हैं। लेकिन यहाँ पे कृषि के साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं। भले यहाँ पे पानी बहुत है, लेकिन यहाँ की जो ज़मीन है वो ऊंची नीची है, ढलान वाली है। और आपको पता है कि जहाँ पे ज़मीन ढलान वाली होती है वहाँ पे मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी बह जाती है, अपवर्दन हो जाता है। इस वजह से जो उर्वरता है, जो उपजाऊपन है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये यहाँ की चुनौतियाँ भी है। आखिर में अगर बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान की, तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान तो मैंने आपको बता दिया है, जो कि गारो पहाड़ियों के अंदर है। इसके अलावा एक बालपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको दक्षिण गारो हिल्स के अंदर मिलेगा, मतलब दक्षिणी गारो पहाड़ियों के अंदर मिलेगा। और आखिर में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि हाथी और हिरणों के लिए बहुत ही फेमस है, के अंदर मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भूगोल है मेघालय का और नक्शा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।